क्वांटम फिजिक्स का कहना है कि हमारे बाह्य जगत यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड में तभी कुछ पैदा हो सकता है जब हम अपने आंतरिक जगत यानी कि इनर वर्ल्ड पर फोकस करते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस्ड हो जाएं, तो हम बाह्य जगत को आसानी से निर्मित कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कपिल देव शर्मा, ESP एंड माइंड ट्रेनर, आज बात करेंगे उन ईश्वरीय शक्तियों की जो हम सभी के इनर वर्ल्ड से जुड़ी हैं और जिसके उपयोग से हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हम बात करेंगे उन सुपर पावर्स की जो हर किसी को ईश्वर ने जन्म से दी हैं और जिनका विकास करके हम अपनी जिंदगी को खुशी और आनंद से भर सकते हैं। हमारी 2 दिन की प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आप ये 5 स्किल सीखते हैं। पहली स्किल है ऑरा रीडिंग बाय आईज। इस स्किल में आप कुछ कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करने के बाद अपनी आंखों से ही किसी भी व्यक्ति का आभामंडल यानी ऑरा देख सकते हैं। ऑरा यानी आभामंडल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हर मनुष्य में रहता है। ऑरा के कम या ज्यादा होने से ये बात भी निर्भर करती है कि आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं या नहीं। दरअसल जिस मनुष्य का ऑरा ज्यादा होता है उससे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं और जिनका आभामंडल कम होता है उनसे कम। हमारा ऑरा एक लाइट है, इस प्रकाश को जो शरीर के अंदर और बाहर होता है उसे आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑरा के कलर्स भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और किसी भी मनुष्य को सिर्फ 3-4 मिनट देखकर ही आप उसकी बॉडी को स्कैन भी करना जान जाते हैं और पता लगा पाते हैं कि उसके शरीर में बीमारी कहाँ है या कहाँ होने वाली है, क्योंकि कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारी ऑरिक बॉडी में आती है। इस स्किल को आप सिर्फ 3 घंटे में सीखकर प्रयोग भी करने लगते हैं। दूसरी स्किल है टेलीपैथी यानी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। इसे सीखकर आप अपने दिमाग से ही दूसरे लोगों के दिमाग को सीधे मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। टेलीपैथी हमारे भारतीय संतों के आपस में बातचीत करने की कला थी जो समय के साथ लुप्त हो गई। इस वर्कशॉप में आप कुछ ध्यान विधि, म्यूजिक और कुछ क्रिया योग की सहायता से इस अद्भुत स्किल को सीख पाएंगे। वर्कशॉप के दौरान ही आप अपने साथ जुड़े दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ टेलीपैथी से मैसेज सेंड और रिसीव करने का अभ्यास भी करेंगे और इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। टेलीपैथी का उपयोग अपने रिश्तों में आई कड़वाहट को सुधारने में प्रयोग कर सकते हैं और फिर से अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। इसका उपयोग आप अपने बिजनेस में और भी ज्यादा कस्टमर्स लाने के लिए कर सकते हैं। अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगली स्किल है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग यानी दूसरों के दिमाग में चल रही बातों को जान लेना। हम अपने दिमाग को कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट में लाकर किसी के साथ भी माइंड रीड कर सकते हैं। इसमें आप जानते हैं कि कैसे अपने दिमाग को कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट में आसानी से लाएं। वर्कशॉप के दौरान आप अपने साथ जुड़े पार्टिसिपेंट्स के साथ माइंड रीडिंग करते हैं और फीडबैक भी लेते हैं। एक बार इसे सीखने के बाद इसे आप आसानी से कर पाते हैं। वर्कशॉप के दौरान प्रैक्टिकली आप दूसरों के साथ माइंड रीडिंग करते हैं। माइंड रीडिंग का प्रयोग आप दूसरों के मन की बात समझने, बिजनेस डीलिंग में, अपने बॉस के मन की बात समझने में, अपने परिवार के लोगों के मन की बात जानने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगली स्किल है इंट्यूशन यानी कि आपके अंतर मन की शक्ति। हमारे दिमाग यानी मन के अंदर भी एक मन होता है जिसे अंतर मन कहते हैं। ये हम सभी के अंदर है, ईश्वर की आवाज की तरह जो सदैव हमें अच्छे के लिए ही प्रेरित करता है। आपका इंट्यूशन आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। हम सभी एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि विचार मन से आ रहा है या अंतर मन से। इसे जानने की जरूरत तब होती है जब हमको कोई डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते ही हैं और उसी से हमारी लाइफ निर्मित भी होती है। यदि आप अपने डिसीजंस अंतर्मन से लेते हैं तो आप हमेशा ऐसे निर्णय ले पाते हैं जो आपको हमेशा आगे ले जाएं और आपकी जिंदगी में शांति और खुशी बनी रहे। वर्कशॉप के दौरान ही आप ध्यान विधियों के द्वारा समझ पाएंगे कि आपका अंतर्मन क्या है और आप कैसे उसका लाभ ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को प्रसन्नता और आनंद से भर सकते हैं। अगली स्किल है कॉस्मिक फ्यूजन। कॉस्मिक फ्यूजन का मतलब है जब आप अपने प्राण यानी एनर्जी को उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा दोनों एक हो जाती हैं और इस अवस्था में आपके शरीर में अत्यधिक रूप से कॉस्मिक एनर्जी आने लगती है
जिसका एहसास आपके शरीर पर भी होता है। कॉस्मिक फ्यूजन मुख्यतः आपके क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र का एक्टिवेशन है। क्रिया योग, ध्यान, म्यूजिक के द्वारा आपके प्राण को जागृत किया जाता है और फिर आप अपने सभी चक्रास में जागृत प्राण को अपने सहस्त्रार चक्र से बाहर निकालते हैं। आपका प्राण जब सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलता है तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में तीव्रता से भरने लगती है। आप कॉस्मिक फ्यूजन का उपयोग खुद को या दूसरों की बीमारी ठीक करने में प्रयोग कर सकते हैं। कॉस्मिक फ्यूजन मैनिफेस्टेशन का एक बेहतरीन उपाय है। आप इससे जो चाहें पा सकते हैं। आपको इसे करने पर अपार शांति और आनंद मिलता है। हमारे 2 दिन के वर्कशॉप में आप इन 5 स्किल्स को बहुत ही आसानी से 100% रिजल्ट्स के साथ में विद इन वर्कशॉप सीख पाते हैं, कर पाते हैं और अपनी जीवन में प्रयोग भी कर पाते हैं। Everyone, my name is Shifali and I am a Reiki master. I attended Kapil Sir's workshop over the Zoom call on April 19 and 20, and it was really a very nice experience attending that workshop because Sir's method of telepathy and mind power techniques are all very practical, and we had a very great workshop where we all interacted with each other, with all the participants, and it was more or less like a live workshop that we can have. So it was a lovely experience, and the best part of the workshop was the crown chakra meditation. It was really awesome. Thank you so much, sir. Thank you for the awesome workshop, and I would really like to meet you on a live workshop. Thank you so much. मैंने ज्वाइन किया था, बेटी के कहने से किया था। क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं था इसमें, मगर मुझे इसमें मेडिटेशन टेक्निक्स बहुत अच्छे लगे। आई रियली फील, मैंने दूसरी जगह भी किए हैं मगर ये जो सुपर है मेडिटेशन टेक्निक और क्राउन मेडिटेशन, आई फील कि मैं आपके तो पैर पड़ूं। मैं राकेश शर्मा अपने फेसबुक पे देखा था इसका वर्कशॉप का ऐड, तभी से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था करने के लिए, और जो उत्साह था वैसा ही रिजल्ट मुझे मिला। अध्यात्म के क्षेत्र में हूँ, क्लासिकल सिंगिंग भी करता हूँ। ये 2 दिन के वर्कशॉप बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है और मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा सबको, चाहे जो अध्यात्म की फील्ड में है, चाहे वो किसी भी तरह से, उनको जरूर करनी चाहिए। और सर की क्या बात कहें, सर का जो तरीका है एक्सप्लेन करने का, जो बताने का, टेक्निक्स बहुत सिंपल हैं। आप वीडियो देख के ये मत सोचिएगा कि आप ये नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट हर किसी को करना चाहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सर के लिए हमेशा, और बहुत मैं आभारी हूँ कि मैं उनका एक पार्ट बना और ये इतना कुछ सीखने को मिला। और आशा करता हूँ कि और भी इसी तरह से सर इसी तरह कार्य करते रहेंगे और सबको अपनी प्रतिष्ठाएं में ऐसे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं साहब डॉक्टर निखिल शाह, मैं गुजरात मैसोना से यहाँ मैं जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर कपिल देव शर्मा के 2 दिन का ये वर्कशॉप अटेंड किया है। इट्स मार्वलस, काफ़ी सीखने को मिला है। यहाँ हमने ऑरा रीडिंग किया, ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज, कलर आइडेंटिफिकेशन किया, टेलीपैथी प्रेरित करके एक दूसरे के जो विचार है वो भी हमने ट्रांसमिट किए। फिर बल्ब में एनर्जी ट्रांसमिट करके टाइल्स को ब्रेकिंग किया, स्पून ब्लेंडिंग किया। इट्स अ ट्रुमेंडस वर्कशॉप फॉर all, and I recommended to all the candidates, those who are interested for this, they have to attend the Dr. Kapil Dev Sharma's workshop. Thank you, sir. Thank you. तो थैंक यू कपिल सर, इस वर्कशॉप के 2 दिन। तो आपको सर एस्ट्रल ट्रेवल का क्या एक्सपीरियंस मिला, किसके साथ या किसके घर पे या कहाँ पे आप मतलब गए, क्या हुआ? क्या एक्चुअली टर्म भी मुझे पता नहीं था। एक्चुअली ये उस वर्कशॉप में आके मुझे पता चला, और जैसे जैसे टेलीपैथी और कलर ट्रांसफ़र इस तरह के चीज़ों में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ नेहा जी है, तो उनके साथ ऐसे ही करते करते ऐसे लग रहा है कि मैं उनके घर चला गया। और घर चले जाने के बाद, नेहा जी बेसिकली कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ सर। अच्छा, और आप सर कहाँ से हैं? मैं गुवाहाटी, असम। ओके, ग्रेट जी। तो नेहा जी बताइए क्या मतलब क्या हुआ कि हम लोग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे सर बता रहे थे, हम लोग कर तो एक्चुअली माइंड रीडिंग कर रहे थे। अचानक से कैसे हम दोनों ने कैसे हुआ प्रैक्टिस में, तो एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो गया हमारा। कुछ सोच नहीं रहे थे, टेलीपैथी कुछ भी नहीं था। ये मेरे घर पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, कैसे मेरा घर है,
कैसे मेरे हस्बैंड या बेटा कैसे है, सब कुछ उन्होंने बताया। ऐसा मेरा भी हुआ कि वो रह रहे हैं आसाम में, मुझे नहीं पता कि उनका घर कैसा है, कभी गई आसाम भी नहीं गई, फिर भी मैंने उनका घर का सिनेरियो देख लिया, घर में कौन है कैसे हैं। तो इवन घर के कलर भी, गेट कैसा है, मेन गेट से डिस्टेंस कितना है, कौन से कलर के सोफे, मतलब एवरीथिंग, जो घर कभी जो जगह कभी देखी नहीं, वो सब कुछ इजीली पता चल गया। और इनफैक्ट वो बता रहे थे जो मैं सोच रहा था कि उनके बारे में, जैसे हमारे वहाँ पे आसाम में घर पे आ रहे हैं और वो रास्ते में पूछा कैसा रास्ता होगा, तो बोला हाँ थोड़ा कच्चा टाइप का रास्ता है, पूरा कीचड़ रास्ता थोड़ा भी, सा है, हाँ। कोई मुझे पकड़ के ले आ रहा है। और मैं भी देख रहा था कि उनका बेटा मेरा बेटा मेरे को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, वो भी देख सकते हैं वो मैं देख रहा था और ये बता रहे थे कि मैं ऐसा आ रहा हूँ। मतलब साथ में बहुत उनके ही हस्बैंड भी थे। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा सुना था कि ऐसा होता है एस्ट्रल ट्रैवल, लेकिन आज महसूस किया कि हाँ भाई हमसे होता है, तो बहुत ही खुश है हम लोग कि भाई 2 दिन में इतना बढ़िया रिजल्ट, माइंड ब्लोइंग। और जब ये हो रहा था मुझे पता भी नहीं चला, हमें पता भी नहीं चला था ये है कि हम ये कर रहे हैं, वो भी नहीं पता, ऐसे ही हो ही गया। Okay, great. Thank you very much. थैंक यू सो मच। Well, in fact, today I ended up with a 2-day workshop, and that was conducted by Dr. Kapil Dev Sharma, and I'm so happy, for the kind of testimonial evidences that I've received in the last 2 days. In fact, I myself have been into training, and I've been always wondering that the kind of a power of a mind. In fact, I've done so many courses, including NLP. But trust me, the kind of a workshop this is, it is unique in itself. Why? Because it is all practical. It is not something which is theoretical, it's all practical. They demonstrate the power of mind. And truly speaking, today the power of mind can be unleashed. The kind of an experimentation, that's about the bulb, which cannot be broken if you give an intent, or maybe the coconut, if you like, program the water or give the right intent, what happens. There's so many experiments. That is something which is amazing. I think this is must for everybody. The kind of a workshop that I've experienced today, I feel so good about it. I feel, this is something any human being, if does this, I think the success is kind of a guaranteed for this. So I think with this, I would like to thank you, Dr. Kapil Dev Sharma, for such a beautiful experience, and I wish you all the best for the same. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. God bless. Dr. Sharma has been here with us, and we've had an awesome time with him. I really like the scientific method that he brings forth. We are so used to understanding miracles, and in doing miracles, when people like us do miracles, we want to be able to explain it to the public. How is the miracle done? And for that we need scientists. And I think Dr. Sharma is a awesome scientist who is also open to spirituality, and that's what's great, because very few scientists in the world today are open to things that are metaphysical or spiritual. My personal take as a Christian priest is that every miracle can be explained scientifically, and science and spirituality don't need to clash. And Dr. Sharma I believe is a scientist who is really reconciling science and spirituality, and he's been to our meetings at WOW, and he's experienced Jesus. He himself has experienced gold dust and stuff like that Jesus brought in, and he's helped me to explain these things scientifically, and I too have learned a lot from him. We've learned to exchange how energy is transferred, and we've done some very cool demonstrations that I think the world will see, and we'll be able to explain how spiritual people can use science and the methodologies of science to be able to really benefit humanity. So I'm planning to work long term with him, and this is his first trip to Sri Lanka, and I'm sure he'll be here again. Thank you, sir. Thank you very much, Dr.